तो साहब वहां पर हुआ ये कि जो डिफेंस मिनिस्टर साहब गए, तो जो एससीओ का जॉइंट डिक्लेरेशन आया, हर बैठक का एक जॉइंट डिक्लेरेशन आता है, तो उसमें जॉइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान का जिक्र है, इंडिया का जिक्र है, और कश्मीर का जिक्र नहीं है, और पहलगांव का जिक्र नहीं है। तो जब इस चीज पर नजर पड़ी माने राजनाथ सिंह जी के, तो उन्होंने बलवर कूटा पाकिस्तान को, आरोप लगाया चाइना पर दोगलेपन का, और इस पर साइन करने से मना कर दिया। ये बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। पाकिस्तान की मर्जी से सिर्फ हो जाएगा या राजनाथ सिंह साहब की मर्जी से या जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है चाइना के या रशिया के। जॉइंट स्टेटमेंट इसीलिए कहते हैं कि जितने भी वहां पे 10 मेंबर्स थे वो उनके सबके सिग्नेचर्स होते हैं। तो उनके अंदर ये दो चीजें कह रहे कि जी पहलगाम नहीं है। पहलगाम ना आने की वजह ये नहीं थी कि पहलगाम कोई मामूली इंसिडेंट था, नो। भारत चाहता है कि नहीं, मेरी मर्जी से चीजें हों। भारत, क्योंकि आपको पता है, देखें, भारत बड़ा मुल्क है, डिक्टेट करने की कोशिश करता है। आपको पता है सार क्यों डिसफंक्शनल हुआ? क्योंकि भारत डोमिनेंस चाहता है। भारत डोमिनेंस चाहता है, भारत अपनी मर्जी चाहता है, भारत चाहता है कि हम जो कहें वो हो, हम जैसे चाहें वैसे हो। तो ये चीजें जो है ना, ये थोड़ी सी फिर लोगों को बुरी लगती हैं। लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। लोग समझते हैं कि शायद ये एक वो जिसे कहते हैं ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको नहीं होना चाहिए। अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान की वजह से हमारे शहरी, हमारे नागरिक मारे गए, जो कि एक सच है, तो पाकिस्तान सम कंट्रीज फिर नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए पाकिस्तान। मुंह के सामने बोलो ख्वाजा आसिफ यू बिलोंग टू अ टेररिस्ट कंट्री, इसके मुंह पर बोलो। अगर ऐसे नहीं बोलना है, ये डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं है, तो कम से कम ये बोलिए कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया, और पाकिस्तान जो है पैसा लगाता है, अपनी फौज का इस्तेमाल करता है, अपनी आईएसआई का इस्तेमाल करता है भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए। साथ में टेरर को लेकर बात करी कि चाइना का जो दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड है टेरर में, वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। 2020 में गलवान के बाद, देखो चाइना से कभी संबंध अच्छे नहीं रहे, लेकिन सबसे बड़ा डिप आया 2020 में गलवान के बाद। उसके बाद तो समझो रिलेशन बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ गए थे। पर रशिया में जो कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई, वहां थोड़ी जिनपिंग की और मोदी जी की जो वार्ता हुई, उसके बाद लगने लगा कि हाँ साहब, बॉर्डर टॉक शुरू हो गए। फिर उसके बाद आपका मानसरोवर का शुरू हो गया। नॉट हेजिटेट टू क्रिटिसाइज सच नेशंस। मैं ना 2-3 चीजें बता देता हूं जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है राजनाथ सिंह जी ने, उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, मैं दोनों आपको समझा देता हूं। क्योंकि देखिए, साफ सीधी बात है, अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान की वजह से हमारे शहरी, हमारे नागरिक मारे गए, जो कि एक सच है, तो पाकिस्तान सम कंट्रीज फिर नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए पाकिस्तान। मुंह के सामने बोलो ख्वाजा आसिफ यू बिलोंग टू अ टेररिस्ट कंट्री, इसके मुंह पर बोलो। अगर ऐसे नहीं बोलना है, ये डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं है, तो कम से कम ये बोलिए कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया, और पाकिस्तान जो है पैसा लगाता है, अपनी फौज का इस्तेमाल करता है, अपनी आईएसआई का इस्तेमाल करता है भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए। एक क्लियर कट बात आपको बोलनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे सम कंट्रीज, कुछ मुल्क, पाकिस्तान इतना बड़ा ढीठ का बच्चा है कि पाकिस्तान साफ बोल देगा सम कंट्रीज बोली थी, हमारे लिए तो बात ही नहीं करी। हम क्यों अपसेट हो इस चीज को लेकर, हमारे लिए थोड़ा ना बोला है। They are highly capable of doing this. So sometimes the message has to be passed bluntly and clearly, बिना लाग लपेट के। ठीक है, डिप्लोमेसी फॉर अनदर डे। खैर, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह जी का, और राजनाथ सिंह जी ने साफ दो टूक शब्दों में बोल दिया कि साहब ये देखिए, सारे देशों को मिलकर इसको कम से कम कंडेम करना चाहिए। मैं एक कदम आगे लेता हूं कि सिर्फ कंडेमनेशन से कुछ नहीं होगा। अगर किसी को यह गलतफहमी है दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं भारत समेत कोई भी देश, एससीओ का मेंबर हो ना हो, इसका मेंबर हो उसका मेंबर हो, किसी को भी गलतफहमी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क, नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क, अगर इनको आपके कंडेमनेशन से फर्क पड़ता है, ठीक है, अगर किसी को भी ये डाउट है कि आप कंडेम करेंगे पाकिस्तान को कि तुम टेररिस्ट पालते हो और भेजते हो भारत के अंदर कत्ल गारत के लिए, और पाकिस्तान बोलेगा अरे यार हमें तो एहसास ही नहीं था, वी आर वेरी सॉरी। देखिए, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से कोई गलती हुई है, पाकिस्तान ने जानबूझ के कराया, 10 बार सोच के कराया, प्लान के तहत कराया, पैसे डाल के किया है। उनकी पूरी गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, उनकी फौज उसमें इन्वॉल्व है, इनके लेफ्टिनेंट जनरल्स, इनके कोर कमांडर्स, इनके आईएसआई के चीफ, इनके 3 स्टार 4 स्टार अक्सर आतंकवादियों के साथ उठते बैठते रिलीजियस प्रोसेशंस में जाके मिलते हैं वहां पे लोग।
और पाकिस्तान के जो जो सो कॉल्ड एलीट हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है पाकिस्तान की, वो इसको बुरा नहीं मानती। आप देखिए ना, इंडियंस की समझ में बहुत गड़बड़ है, मैं आपको बता रहा हूं। भारतवासियों की समझ में आप ये समझते हैं कि नहीं यार कुछ, क्योंकि हम अपने लेंस से लगा के पाकिस्तान को देखते हैं, हम ऐसा करते हैं कि नहीं यार कुछ, यू नो, देयर वुड बी देयर इज नो प्रॉब्लम, प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज नो प्रॉब्लम। पाकिस्तानीज के लिए लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद एक बहुत अच्छी चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा इंडियंस को। पाकिस्तानीज लिटरली वर्शिप ओसामा बिन लादेन कि जैसे खुदा ही ना हो गया उनका। सबसे पहले जो है डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलूंगी, क्या कहेंगे आप, आज आपके जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एससीओ में साइन नहीं किया, क्या कोई प्रॉब्लम था? अंगूठा लगा देते यार, क्या हो गया? किसका अंगूठा लगा लेते आप नहीं यार आप ही अर्जुन जैसी बातें कर रही है। देखिए एससीओ अभी कल परसों उनका भी शशि थरूर साहब का बड़ा फेमस हुआ था, उन्होंने भी रशियन जो डेलीगेट था उन्होंने कहा कि हम लोग एक काउंटर टेररिज्म का वो बुला रहे हैं, क्या नाम है, कॉन्फ्रेंस, और उसमें जो 6 देश हैं उसमें एक पाकिस्तान है और वो था, तो उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान तो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है। एंड ही स्पोक इन फ्रेंच बिकॉज आई अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ फ्रेंच। जपू पाले फ्रांसे जे कॉम्प्रो फ्रांसे अबिया अम्पति पू, तो वो फ्रेंच में था, तो इट वाज सेम टू यू आपने जो हमें कहा है तो आप खुद होंगे। जब पू पाले फ्रांसे, जब माने आई, पू माने कैन, पार्ले मींस स्पीक, फ्रांसे मींस फ्रेंच, जब पू पाले फ्रांसे। सो एनीवेज, चूंकि मैं स्विट्जरलैंड में पढ़ा हूं तो मेरी 1 साल थी, तो वहां पे मुझे ये एज अ पार्ट ऑफ माय स्कॉलरशिप था लैंग्वेज ट्रेनिंग, बट मैं ज्यादा सीखा नहीं। एनीवेज, तो पॉइंट ये कि ये देखिए एससीओ में जो आज ये आया क्या नाम है, ये जॉइंट स्टेटमेंट, इसमें हम पहलगाम को डालना चाहते थे, उन्होंने पहलगाम को नहीं डाला, चाइना और उसमें। हालांकि मैंने अभी तक ये सिर्फ न्यूज पेपर की रिपोर्टिंग है, आई हैव माई सेल्फ नॉट सीन द जॉइंट स्टेटमेंट एंड अनलेस अंटिल आई हैव सीन इट माई सेल्फ आई वोंट बी एबल टू गिव अ फाइनल कमेंट ऑन दैट, बट गोइंग द न्यूज दैट वी हैव बिफोर अस, उसके हिसाब से उनका ये कहना है कि भाई पहलगाम हम डालना चाहते थे, नहीं था, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी बाईपासिंग रेफरेंस था बलूचिस्तान के रेफरेंस में टेररिज्म में। तो एससीओ को ये सोचना पड़ेगा। हालांकि मैं बताऊं, मैं ब्रिक में गया हुआ था, और जो रशियन ये जो ब्रिक्स का झुकाव वो है ना, क्योंकि रशियंस वांट आर लुकिंग फॉर डेस्परेट नीड ऑफ फ्रेंड्स, और वो गढ़ है लेफ्टिज्म का, सोशलिज्म का, तो वहां पे एक अनकैनी लव है फॉर इस्लाम। रशिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है, बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है तो। फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है इस्लाम। मॉस्को की 30% जनता इस्लामिक है, सो वो एक उनका है सॉफ्ट कॉर्नर। तो ये अब हमारे लिए एक चैलेंज होगा कि हाउ टू काउंटर दैट, बट गिवन दैट इंडिया का जो वेट है ये बार बार इसको भुना नहीं पाएंगे, और गिवन की चाइना का ये प्रेसिडेंटशिप था, चाइना के पास ड्राफ्टिंग की सारी पावर थी, इसलिए भी वो अपने हिसाब से ड्राफ्ट करवा ले गए, और इंडिया की प्रेसिडेंटशिप नहीं थी। बट ठीक है, ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल रिलेशंस इतने आसान नहीं होते हैं, गिव एंड टेक का समय रहता है, एंड आई होप कि सूनर और लेटर चाइना विल कम टू टर्म्स। बट हमारे पास और भी कार्ड्स हैं, अगर इफ चाइना डजंट केयर मच अबाउट इट, वी हैव अदर कार्ड्स, क्वाड है, और भी कई मल्टीलैटरल फोरम्स है जहां पे हम एक बहुत अच्छा वेट रखते हैं, वी कैन सिंपली पुट देम इन द जॉइंट कॉन्फ्रेंस। जी दोस्तों, चाइना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की मीटिंग हुई, तो अलग अलग देश आए, भारत भी एससीओ का मेंबर है, और भारत बड़ी मजबूती के साथ इसमें पार्ट लेता है। तो जब इस बार राजनाथ सिंह जी गए तो सामने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी बैठे हुए थे, और उनकी मौजूदगी में राजनाथ सिंह जी ने रगड़ दिया बुरी तरीके से रगड़ दिया, और ख्वाजा आसिफ चुपचाप बैठे रहे। और कुछ देखिए, एक बात जो हमने बोली है कि साहब ये जो टेररिज्म है ये सारे देशों को इंपैक्ट करती है। अगर चीन को ऐसा लगता, ये राजनाथ सिंह जी ने नहीं बोला, ये मेरा एनालिसिस है, राइट? उनका बयान मैं आपको बता चुका हूं। राजनाथ सिंह जी ने बेसिकली ये बोला है कि सम कंट्रीज यूज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रोवाइड शेल्टर टू टेररिस्ट्स। There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. मैं ना 2-3 चीजें बता देता हूं जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है राजनाथ सिंह जी